हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो दोस्तों, हो गई है मेरी सुबह और ये वीडियो है कल का शिवरात्रि के दिन का है। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो जैसा कि आज शिवरात्रि है तो आज हम लोग सबका फास्ट है। तो मैं थी और पिताजी थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आप भी रह लो। तो मैंने कहा साल भर का व्रत है तो रह लीजिए। तो बोले ठीक है, रह लेता हूँ। तो इधर मैं नहा धो के आ गई थी। तो इधर मैंने सबसे पहले सोचा कि पहले कपड़ा वगैरह डाल दूँ, फिर आगे फिर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े डाल रही थी। और जब भी हम लोग सोचते हैं कि कल कोई त्यौहार है, मंदिर जाएंगे, तो घर गृहस्थी के काम में इतना उलझ जाते हैं इंसान कि मंदिर जाने का टाइम भी नहीं रहता है। तो हमने घर में ही पूजा किया। क्या है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9:30 ड्यूटी जाते हैं। और वैसे तो आज व्रत ही था, तो मैंने कहा फिर मंदिर जाऊंगी तो भीड़ भी रहेगी। और फिर मेरी भतीजी गई थी उधर, तो वो बताई भीड़ भी है। तो भीड़ बहुत सारी थी, तो जाते फिर टाइम लग जाता। तो फिर कैसे फलहार वगैरह बनाते। तो हमने कहा अब नहीं जाते हैं, अब यहीं पे। अब तब कि मैं उठती हूँ 6 बजे और जल्दी जल्दी अपना सब काम धाम करके। और कितना भी जल्दी करती हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि रात में क्या है, रात में कभी टाइम मिलता है तो बर्तन धुल लेते हैं, कभी नहीं रहता तो नहीं धुलती हूँ, तो फिर सुबह धुलने पड़ता है। वैसे तो काम सारे सब टाइम पे ही हो जाए, लेकिन इंसान का समय ही ऐसे बन गया है कि 9:30 ड्यूटी जाएंगे, फिर रात में 9 बजे आएंगे। कभी कभी जब कोई सामान वगैरह हो जाता है तो फिर 9:30 बज जाते हैं। तो खाते पीते मेरा क्या है कि गरम खाना दो भाई, बना के रख दो। ठंडा तो क्या मतलब है, ठंडा खाना टिफ़िन में भी खाते हैं तो घर में भी खाएंगे, तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए मैं गरम खाना जैसे बनाती हूँ तो फिर टाइम लग जाता है अपना खाते भी। तो फिर लगता है रात में कौन 11 बजे बर्तन धुले, ये करे वो करे। तो इसलिए मैंने किचन वगैरह में पोंछ लेती हूँ और बर्तन सुबह धुलती हूँ। तो कितना भी मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगी, फिर भी आधे घंटे तो लग ही जाते हैं बर्तन वगैरह धुलते, साफ़ सफाई सब इधर उधर का। तो इसलिए टाइम इधर उधर सब व्यस्तता हो जाती है टाइम की, और कुछ काम टाइम से हो ही नहीं पाता है। मैं जानती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है देर से सोना। हम लोग को सोते सोते भी कभी 11 बज जाएंगे, कभी 12 बज जाएंगे। तो वो अपने तबीयत में भी फिर अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब यही जीवन का लाइफस्टाइल बन गया है। तो चल रहा है। तो यहाँ हम कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। और आज तो शिवरात्रि है, तो वैसे तो मुझे रोज़ ही पूजा टाइम लग जाता है करने में, लेकिन आज तो शिवरात्रि है तो अब ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर भी मैं सोची जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, और पूजा करने के बाद अपना इधर जो भी है फलहार वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह सबसे पहले। अच्छा, एक बात है कि बहुत लोग का मैं देखती हूँ कि बाहर का जंक फूड खाएंगे, देर रात से सोना उठना, मतलब हर चीज़ रहता है, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं। लेकिन मेरी जब से मैं एक चीज़ नोटिस की, जब से मेरी शादी हुई है, तो पहले बुखार वगैरह आती थी शादी के पहले, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे इतनी सारी बीमारियां घेर ली हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या जीवन में हो गया है। तब कि सब काम परफेक्ट रहता है। हाँ, अभी इंसान थोड़ा बहुत तो इधर का खा ही लेता है जंक फूड, लेकिन घर का ही नॉर्मल भोजन करते हैं, सब चीज़ घर का ही रहता है, फिर भी ना जाने क्यों। तो ऐसा किसके किसके साथ होता है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो क्या है ना दोस्तों, कि मैं हमेशा गांव में रही हूँ और गांव से बाहर भी थोड़ा रही हूँ, तो वो गांव ही जैसे था। तो हम लोग को हमेशा गांव की हवा अच्छी लगती है। आज भी मतलब खुले हवा, मेरा किचन इसलिए भी छत में है क्योंकि मुझे बाहर का जो माहौल है बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक सपना है कि मेरा एक मतलब घर घर जो है गांव में रहे, और वहाँ मतलब अपना पूरा जीवन इंसान बिताए। और वहाँ का गांव का माहौल ही अलग होता है। तो
किस मेरे हिसाब से सभी सोचते होंगे, जो थोड़ी थोड़ी लोग ऐसे हैं कि जो बाहर गांव में नहीं रहना चाहते हैं। क्या था कि शादी के बाद आई ना, तो यहाँ पूरा एकदम पूरा अंदर का माहौल था और हवा पानी बाहर का मिलता नहीं था। इसलिए मैं पहले बहुत पतली थी, अब इतनी मोटी हो गई और फिर इतने 2 ऑपरेशन वगैरह हो गए और दुनिया भर की बीमारी। तो इसलिए मुझे यहाँ का माहौल ही नहीं अच्छा लगता, मतलब यहाँ का शहर का माहौल ही नहीं अच्छा लगता। गांव का मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश गांव में रहूँ और वहाँ मतलब मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ। जब भी मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब इतनी बातें हो गई। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, फलाहार की बारी थी। तो यहाँ पे मैं साबूदाना बना रही थी और इसको भून रही थी और इधर से मैं फल भी काट रही थी कि अपना फल भी हस्बैंड के लिए काट काट के साइड में रख दूँ, ताकि जब आए तो वो जल्दी से खा के फिर ड्यूटी चले जाए। तो हमारे यहाँ का एक वो है ना कि साबूदाना बनाओ चाहे सेवई बनाओ, मतलब दूध का कुछ भी बनाओ, तो अगर आप जैसे हम बीच में चीनी डालते हैं ना, हम लोग ऐसे डाल देंगे ना, वो फट से एकदम फट जाएगा तुरंत, मतलब एक को टाइम नहीं लगेगा फटने में। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि साबूदाना बना लेंगे जब और रख देंगे 10 मिनट, जब वो ठंडा हो जाएगा तब फिर उसमें चीनी डालेंगे। और यहीं पे देखिए, चाहे आप जितना मतलब चाहे यहाँ का पानी से चाहे जितना आरओ का पानी ले लो, लेकिन वो फट ही जाएगा। लेकिन चाय है ना, चाय में आप बराबर चीनी डालो ना, कोई नहीं मतलब कभी नहीं फटेगी चाय। अब यहाँ पे दूध ख़राब हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे चाय नहीं फटती है। लेकिन ये मतलब दूध वाली चीज़ें और कुछ बनाइए तो फट से फट जाती हैं। तो बड़ी ही विडम्बना, ऐसे भी क्या है ना, फिर स्वाद नहीं आता उतना। लेकिन ठीक है, अब है तो करना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा, अब स्वाद आए कि ना आए। तो ऐसा नहीं है, स्वाद रहता है, पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो बनाई गई हैं जिस प्रकार से। तो यहाँ पे साबूदाना बन रहा है, उधर से फ्रूट भी कट रहा था और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिए, इलायची तो मेरे पास थी नहीं, और ड्राई फ्रूट डाल दी। और मैं बनाऊँगी सिंघाड़ा का कतरा और यही फ्रूट्स वगैरह रहेंगे। तो हम लोग क्या है ना, शिवरात्रि हो, मेरा तो हर व्रत में ही मैं नमक नहीं खाती हूँ, लेकिन बिना नमक के व्रत बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, भगवान का है सब, भगवान पार लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा है, जब से मैं गंगा जी से आई हूँ मेरा गला ही एक भी नहीं ठीक हो पा रहा है, समझ में नहीं आता। और दवाई मुझसे खाई नहीं जाती है। व्रत रहने में ना समस्या मुझे पहले नहीं होती थी, ये जब से मतलब मेरा लल्ला हुआ है ना, और फिर मेरे गॉल ब्लैडर में पता चला पथरी है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी। ऑपरेशन के पहले भी समस्या थी और ऑपरेशन करा लिया है तो भी समस्या है। तो अब मुझे ना व्रत वगैरह बहुत नहीं रहा जाते हैं, जो अब मुझे मतलब वो मैं मेन कुछ व्रत रहती हूँ 2-4, बाकी मैं ज़्यादा व्रत ही नहीं। जब इंसान रह ही नहीं पाए, आपको उल्टी होने लगेगा, आपको भाई जी नहीं चलेगा, सर में दर्द हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब है। बाकी भगवान हो गया, जब भगवान की क्या कर सकते हैं, जब जी ही नहीं चलता है, सब भगवान जी देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने फल यहाँ पे काट लिया है, ये देखिए, काट लिया है। अब साबूदाना बन रहा है, बन ही गया है। अब मैं सिंघाड़ा का कतरा बना लेती हूँ, साबूदाना को साइड में रख देती हूँ, चीनी अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा सी हो जाए तो फिर डालती हूँ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कढ़ाई में देसी घी थोड़ा सा, और उसी में सिंघाड़ा का सिंघाड़े का आटा जो है तो भून लेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने जब एकादशी का व्रत में फलाहार बनाया था ना, तो उसमें भी यही बनाई थी सिंघाड़ा का आटा, उसमें मैं शेयर की थी कि कैसे उसको बनाना चाहिए। बाकी तो आज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना लेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि फिर बार बार कौन बनाएगा, व्रत भी है तो जी भी नहीं चलता उतना, तो शाम को भी वही खा लेंगे। और मेरे पिताजी सुबह
मतलब दोपहर टाइम मेरे इधर खाते हैं खाना और शाम टाइम मेरी जेठानी के उधर खाते हैं। तो शाम टाइम उधर ही खाएंगे, तो मतलब ये नहीं है कि शाम टाइम को बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बनाती अगर इधर भी खाते तो इसीलिए हम फिर दोनों जन खा लेंगे इधर, शाम को नहीं बनाना पड़ेगा और फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। मेरा तो जब व्रत रहती हूँ तो कुछ खाने वगैरह का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंघाड़ा का कतरा। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए इधर मैं डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि मेरा जो साबूदाना है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और उधर से मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अब उनको मैं दूंगी। और इधर मैंने थाली में फ्रूट काट लिया है। अब ये सिंघाड़ा का कतरा मैंने थाली में डाल दिया है। सूख जाए तो उसको मैं काट के फिर थाली में रख के दे देती हूँ खाने के लिए, और फिर जल्दी से ड्यूटी चले जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत देरी होती है कोई काम में, मतलब धीरे धीरे जल्दी नहीं होता है ना। तो मैं कहती रहूँगी आप जल्दी करिए जल्दी करिए, तो हो जाता है। किसी को भाई देरी होती है, किसी को जल्दी होती है, तो अपना अपना तो स्वभाव है। देखिए दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से काट रही हूँ। तो ये कट गया। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा तो हो गया है, इसको निकालती हूँ। तो ये देखिए मैंने काट दिया है, कितने अच्छे पीसेस निकल रहे हैं ना। ठंडा हो जाता है तो ऐसे ही निकल जाता है पीस। तो वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, और मैं अपना पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बना के ब्लॉग बना के ले आऊँ, ताकि जब अच्छा लगेगा तभी तो लोग प्यार देंगे ना और सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए मैं थाली में सजा रही हूँ और अब अपने हस्बैंड के लिए दे दूँगी। तो इतनी सारी प्यारी मैंने थाली सजा दी है, इतनी अच्छी सी। तो अब लेते हैं यहीं पे आपसे विदा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यारा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।